अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीज़ा लेके सर्बिया में पहुँच गए होंगे। अब चूँकि आप सर्बिया में पहुँच गए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपना वाइट कार्ड जो है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, उसका वाइट कार्ड आपने पुलिस से हासिल करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस जो आपकी रेजिडेंसी है उसको एक्सटेंड करना है आपने। 1 साल 6 महीने तक आप यहाँ पे रहेंगे तो उसको कैसे रहेंगे, क्योंकि आपका जो वीज़ा होगा वो तो 180 दिनों का है। तो उस रेजिडेंसी को एक्वायर करने के लिए आपको चाहिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, और उसको अप्लाई करने के 2 डिफरेंट तरीके हैं। एक है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट का ई पोर्टल सर्बिया का। दूसरा है आप पुलिस स्टेशन जाके पर्सनली एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो रेजिडेंसी एक्वायर की थी वो पर्सनली पुलिस स्टेशन जाके की थी, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं था ऑनलाइन कैसे की जाती है, और उनके डॉक्यूमेंटेशन का भी कुछ आइडिया नहीं था इतना ज़्यादा सारा। तो मैंने पर्सनली पुलिस स्टेशन जाके तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन से वो ले गया था और उन्होंने जो है उसको प्रोसेस करवा दिया था। लेकिन जो मेरी कंपनी थी, बेसिकली फर्स्ट रेजिडेंसी उन्होंने मुझे एक्वायर करके दी थी, और जो रिन्यूअल प्रोसेस था वो मैंने खुद से किया था। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैंने मोबाइल के अंदर जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लिख के रख लिए हैं, अपनी आसानी के लिए भी और आपकी आसानी के लिए भी, ताकि मैं आपको एक कॉन्टिन्यूसली बता सकूँ और समझा सकूँ उनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि मैंडेटरी हैं, जो चाहिए ही चाहिए, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उनके बारे में सबसे पहला आपका पासपोर्ट, जो कि वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी रेजिडेंसी 6 महीने के लिए अप्लाई कर रहे हैं या साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसके लिए उतनी ड्यूरेशन के लिए जो है वो वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपको पिक्चर चाहिए होगी आपकी, वही पिक्चर जो आपने वीज़े के लिए यूज़ किया है वही आप सेम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर भी, सेम डायमेंशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या चीज़ चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए आपका जिस जगह पे आप सर्बिया के अंदर रह रहे हैं, वाइट कार्ड जिसे कहा जाता है, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो आपका प्रूफ जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, उसकी कॉपी चलेगी। उसके बाद आपको चाहिए होगा जी एक एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप ऑनलाइन अगर फिल कर रहे हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप पुलिस के पास जाके फिल करवा रहे हैं तो पुलिस जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देगी, फिर आपको प्रिंट करके देगी, जिसके ऊपर आपने खुद से सिग्नेचर करके उनको जमा करवाना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद और आपको क्या चाहिए जी? हेल्थ इंश्योरेंस। जिस ड्यूरेशन के लिए 1 साल की जो ड्यूरेशन का जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको चाहिए होगी। मुख्तलिफ कंपनियाँ सर्बिया के अंदर जो डिफरेंट रेट्स के ऊपर जो है वो मुहैया कर रही होती हैं, तो आप जो हैं वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी आप चूज़ करना चाहें, उसके मुताबिक ले सकते हैं। उसकी जो प्राइस है अभी तक 2023 के अंदर वो तकरीबन 110 यूरो, 100 से 110 यूरो के दरमियान है, जो आपकी ड्यूरेशन को वीज़ा के लिए जो है वो कवर कर रही होती है इंश्योरेंसेज। ठीक है, अच्छा जी। अब हम बात कर लेते हैं जी, ये तो हो गए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे। साथ में फीस की बात कर लेते हैं। जो फीस है यहाँ पर रेजिडेंसी की फर्स्ट ईयर की, वो है तकरीबन 170 से 75 यूरोस। ठीक है, जो करंट जो इनका लोकल दिनार है उनके अंदर जो बनती है, तकरीबन बनती है 18,850। ठीक है जी, RSDs। अब बात कर लेते हैं जी आपकी एम्प्लॉयमेंट। आपके 2 तरीके हैं आगे, जो डॉक्यूमेंट जो है वो वेरी करेंगे, या तो आप एम्प्लॉयमेंट हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उसके लिए, दूसरा यहाँ आप स्टूडेंट हैं, तीसरा फैमिली के बारे में मैं बात करूँगा। तो पहले बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट APR नाम से होता है, रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं हम कंपनी की, वो आपको लगानी होगी उसके साथ। ठीक है, वो आपकी कंपनी आपके लिए हेल्पफुल करेगी कि कौन कौन सी चाहिए चीज़ें चाहिए। दूसरा, आपका कॉन्ट्रैक्ट, जिस ड्यूरेशन का आपका कॉन्ट्रैक्ट है सर्बियन ज़बान के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर जो है इंग्लिश नहीं जानते इतनी, तो वो सर्बियन ज़बान के अंदर होना चाहिए और वही सर्बियन में ही लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर आपकी जो सैलरी है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं वो या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो सारे का सारा जो कवरेज है वो आपका उसके अंदर इंक्लूड होता है और बताया जाता है कि ये चीज़ें इंक्लूड। ठीक है जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी और आपको क्या चाहिए। और आपको चाहिए वर्क परमिट। ठीक है, वर्क परमिट यूजुअली जो फर्स्ट वाला होता है ना आपका, तो जब आपकी रेजिडेंसी आ जाती है फर्स्ट, उसके बाद आप वर्क परमिट लेते हैं। तो ये जो वर्क परमिट की ये भी मैं बात कर रहा हूँ, ये रिन्यूअल के लिए आपको चाहिए होगा, डिपेंडिंग ऑन कंपनी, रीजन टू रीजन। ठीक है, किस जगह पे आप जो है उसको ले रहे हैं। ठीक है, रिन्यू करवा रहे हैं अपनी रेजिडेंसी। अब हम बात कर लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो एजुकेशन है, आप यहाँ पे PhD, मास्टर या बैचलर स्टूडेंट्स हैं, तब आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो उसके लिए जो आपको चीज़ चाहिए, ऊपर वाले जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स थे वो तो चाहिए, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा जो आपको चाहिए वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, कि ये बंदा जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर इस डिग्री के अंदर इनरोल है और इसका ये दूसरा साल है, पहला साल है या तीसरा साल है, और इसकी डिग्री जो है यहाँ तक जाके एंड होगी, जिस साल के अंदर एंड होनी होगी। वो कंफर्मेशन लेटर होता है जो आपको फैकल्टी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाता है। ठीक है, वो भी सर्बियन ज़बान के अंदर ही होगा। उसके बाद ये आपका जो लर्निंग है, जो आपकी एजुकेशन जो है, अगर तो सर्बियन में है तो आपको सर्बियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पुलिस को, और अगर वो इंग्लिश के अंदर है तो फिर इंग्लिश का कोई मसला नहीं है इतना वाला। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी अब रजिस्ट्रेशन की। चूँकि सर्बिया के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और गवर्नमेंट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो उनके जो रजिस्ट्रेशन होती है, डॉक्यूमेंट होता है कि वो भी चाहिए होगा आपको, डिपेंडिंग ऑन अगेन रीजन टू रीजन। मैंडेटरी नहीं है ये, लेकिन अगर हो तो नो इश्यूज़।
अब हम बात कर लेते हैं फैमिली के बारे में, ठीक है जी। फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो अब आप फॉर एग्जांपल आप 6 महीने से सर्बिया के अंदर हैं, ठीक है, और उस 6 महीने के दौरान जो है आपकी रेजिडेंसी आधी से ज़्यादा जो है वो हो गई हुई है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको। तो डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर जो है आपकी फैमिली, सबसे पहले तो वीज़ा जो है जो लेके आए थे, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, वाइट कार्ड जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो चाहिए होगा। और उसके बाद आपको अगर आप मकान मालिक के साथ रह रहे हैं तो मकान मालिक का सिग्नेचर शुदा एक डॉक्यूमेंट है जो आपको पुलिस देगी, जो कि ये बंदा मेरे पास रह रहा है और इसका जो है ना मैं अलाउ करता हूँ कि ये मेरे पास रहे। वो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो पुलिस वाले ही आपको दे देंगे, तो वो आपने जमा करवाना होता है इसके साथ, ठीक है जी। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, उसके अलावा आपको जो है आपकी शादी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर, तो वो आपको चाहिए होगा, जो कि सर्बियन ज़बान के अंदर ट्रांसलेट होना चाहिए। तो एक बात बहुत अच्छे से जो है ना वो याद रखें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होने चाहिए, ठीक है, और जो लीगल एंटिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर उनसे होने चाहिए रजिस्टर्ड लाजमी तौर पे, साइंड एंड स्टैम्प, ठीक है जी। मुझे एक मसला यहाँ पर आया था, वो ये था कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, चूँकि पाकिस्तान के अंदर उर्दू और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं, तो उन्होंने कहा था भाई ये उर्दू भी ट्रांसलेट करवा के लेके आओ, ठीक है। लेकिन मेरा एक जो था वो ये फ़ायदा हुआ कि गूगल के ऊपर दे रहा था वो, जब उन्होंने सर्च किया ऑफिसर ने कि पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो इंग्लिश और उर्दू दोनों दिए थे, तो उससे मेरी बचत हो गई थी, वरना बहुत ज़्यादा मसला होना था, क्योंकि यहाँ पर सर्बिया में उर्दू से इंग्लिश वाला जो है ना उस ट्रांसलेशन कोई नहीं करता। तो उसके लिए यहाँ तो मे भी आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा और वहाँ पर तरले मिलते करने पड़ेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इंग्लिश में हों, और वो जो इंग्लिश में डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उनसे स्टैम्प सिग्नेचर शुदा होने चाहिए, ठीक है। फिर आप उनको जो है ना यहाँ पर ट्रांसलेट करवा सकते हो, जो आपके लोकल ट्रांसलेटर्स होते हैं, इनटू सर्बियन, इंग्लिश टू सर्बियन, ठीक है जी। तो ट्रांसलेटर को लाजमी तौर पे ये कहिएगा कि जो स्टैम्प्स हैं और जो सिग्नेचर्स हैं उनको भी लाजमी तौर पे ट्रांसलेट कर दे, ताकि जो ऑफिसर है आपके जो वीज़ा जो फाइल है आपकी उसकी रेजिडेंसी की जो डील कर रहा है उसको पता लग जाए कि ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है जी। उसके अलावा उनकी जो आपका फैमिली मेम्बर हैं, बच्चे हैं, तो उनकी भी इंश्योरेंस चाहिए होगी। अकेली वाइफ ही है या आपका हस्बैंड ही है अकेला, तो उसकी भी इंश्योरेंस चाहिए होगी। उसके अलावा आपको कोई चीज़ें चाहिए होती हैं जी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो रेजिडेंसी का पीरियड होगा, जो रेजिडेंसी होगी वो एक्चुअली तौर पर उसी ड्यूरेशन की होगी जिस ड्यूरेशन में आपका जो पार्टनर है उसकी रेजिडेंसी एक्सपायर हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपकी रेजिडेंसी जो है वो 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो रही है, तो आपके पार्टनर को भी उस या बच्चों को भी वही रेजिडेंसी तकरीबन 6 महीने वाली ही होगी, और उसकी जो रेजिडेंसी की एंडिंग डेट होगी वो आपकी रेजिडेंसी से मैच करेगी। तो जब भी आप रीन्यू करवाना चाहें तो आप दोनों या तीनों या बच्चे जो भी हैं आपके वो एक साथ ही रीन्यू करवा सकते हैं, ठीक है जी। ये थे मेजर डॉक्यूमेंटेशन जो आपको आपके रेजिडेंसी के लिए चाहिए होंगे यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी कि जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी बहुत ज़्यादा अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं आप मुझसे, ताकि मैं आपको जो है वो और ज़्यादा अच्छे से बता सकूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।